नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आपकी प्रश्नावली 7, जिसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति के 7.1, 7.2 और 7.3 इनको हमने इसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी की सभी क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में पूरा किया था। अब साथियों, आगे की आज की क्लास आपकी होगी प्रश्नावली 8, जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका प्रश्नावली 8 जो है आपकी त्रिकोणमितीय परिचय, उसके बारे में हल करेंगे साथियों। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। साथियों, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब साथियों, यहाँ पे ये समकोण है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, बी और सी। आपका ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण आपका समकोण है। अब साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, समकोण की त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं आपको दिख रही है। तो ध्यान देना, समकोण की जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा आपकी कर्ण होती है। कौन होती है? वो हमेशा आपकी कर्ण। समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कौन होती है? हमेशा कर्ण। मान लीजिए यदि आप लोग यहाँ पे कोण आप ए मान रहे हो, मान लीजिए आप जो आपके साइन के मान है, कोस के मान है, यदि आप ए ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप? ए। तो यहाँ पे कोण किस पे ले रहे हो आप? ए पे। तब आपका आधार और लंब कोण के हिसाब से चेंज होता है। किस प्रकार? देखिएगा आप लोग, भाई समकोण के सामने की भुजा तो आपकी कर्ण होती है। यदि कोण आप ए पे ले रहे हो तो इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये आपकी भुजा कौन सी हो जाएगी फिर? आपकी आधार। कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी? ये आधार। ठीक है साथियों। इसके बाद मान लीजिए साथियों एक और, यदि मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज वो का वही समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पे बी पे है, तो बी के सामने की जस्ट भुजा ये आपकी कर्ण होगी। अब साथियों, यदि मैं यहाँ पे कोण लेता हूं, मैं किस पे? सी पे। मान लीजिए आपको साइन सी का मान पूछे, कोस सी का मान पूछे, टेन सी का मान पूछे, तो यहाँ पे कोण किस पे दिया गया है आपको? यहाँ पे जो थीटा का मान होता है वही आपका कोण है। मान लीजिए साथियों थीटा का मान आपको यहाँ दिया गया है, ऊपर आपको थीटा का मान यहाँ दिया गया था ए पे, अब आपको सी पे दिया है। तो साथियों, जो थीटा या कोण के जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा आपकी लंब होती है। तो साथियों, ये लंब है तो नीचे के आपकी क्या हो जाएगी? आपकी ये आधार। इतना आप पे क्लियर है? इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अब साथियों, अब हम आगे बात करते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात साथियों, आपको जानते हो त्रिकोणमिति के ये 6 मान होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके साथियों आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए साथियों आपको ये जो आपको डायग्राम है, वैसे आप लोग जानते हो लाल बटा कक्का, ये आपको याद रखना है, लाल बटा कक्का। वैसे मेरे को इतना पता है कि आप सब लोग जानते हो इसके बारे में। इसमें साथियों आपको क्रम से, ये जो क्रम है इनका, इन क्रम को आपको आगे बढ़ते हुए लिखना है। यहाँ पे पहले वाले में आपको साइन थीटा, दूसरे वाले में आपको कोस थीटा, तीसरे में आपको टेन थीटा। इसके बाद साथियों टेन के बाद कौन आता है? आपका कोट। कौन आता है? कोट। तो कोट इसकी जस्ट नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपका कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर आपका
कोसेक थीटा। इतना लिखने के बाद साथियों एल से आपका मतलब होगा लंब, के से आपका मतलब होगा कर्ण, ए से आपका मतलब होगा आधार। लंब, कर्ण और आधार, तीन चीजें समकोण त्रिभुज के अंदर होती है। साइन ऊपर लिखा है, इसका मतलब यदि साइन का आप लोग अनुपात निकालना चाहते हो तो साइन लंब बटा कर्ण, तो साइन का क्या होगा आपका एल बटा के, अर्थात लंब बटा कर्ण। कोस का क्या होगा साथियों, कोस का होगा आपका आधार बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, तो ए बटा के, यहां से क्या हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। टेन का साथियों आपका हो जाएगा एल बटा ए, एल बटा ए, लंब बटा आधार। कोट का साथियों, कोट आपका नीचे है तो आपको नीचे से शुरू करना है, ए बटा एल, तो ए बटा एल, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा का सेक का होगा साथियों कर्ण बटा, सेक थीटा का आपका होगा कर्ण बटा आधार, तो के बटा ए, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा होगा आपका कर्ण बटा लंब, तो के बटा एल, कर्ण बटा लंब। तो इस प्रकार साथियों आप त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है लाल बटा कक्का, इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है समकोण दिया है, आपको एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, उसका बी कोण को 90 डिग्री का बनाना है, जिसमें आपको एबी 24 सेंटीमीटर की दी है और बीसी आपको 7 सेंटीमीटर की दी है, तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, या आपको मान ज्ञात करना है साइन ए। साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, लेकिन साथियों ए पे, यहाँ पे ए पे आपका थीटा का मान है, इधर आपका सी पे आपका थीटा का मान है, तो इसका जरा आप ध्यान से क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चित्र बनाते हैं आपका वो समकोण त्रिभुज का। तो ये आपका समकोण त्रिभुज का डायग्राम हो गया है, ये ए, ये बी और ये आपका सी। बी कोण आपका क्या है समकोण। साथियों ए बी का आपको मान दिया गया है कितना 24, कितना दिया गया है 24। बी सी का आपको मान दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी सीएम में है। अब साथियों आपको AC का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो ये AC कर्ण है, क्या है ये कर्ण, तो कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण का मान भी आपको चाहिएगा, तो सबसे पहले आप तीनों भुजाओं को ज्ञात करना सीखेंगे। तो तीनों भुजाओं में यदि दो भुजा आपको देगा, तीसरी आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज है समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय आपकी, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी ये क्या आपका कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको निकालना है साथियों ये। तो साथियों आपको पता है स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा इन दोनों का अंडर रूट। तो AC बराबर अंडर रूट में AB का कितना मान दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया गया है आपको 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, आगे हम करते हैं हल इसको। तो आगे हल करते हैं अंडर रूट ऐसे की ऐसे। 24 का वर्ग साथियों, 24 का वर्ग होता है 576, कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है साथियों 49, कितना होता है 49। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 6 15 हासिल लागी 1,
7 और 4 11, 11 और 1 12, हासिल लगे 1 5 और 1 6, कितना आ गया साथियों 625। और ये 625 किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है साथियों, ये होता है 25 का। किसका होता है 25 का। तो 25 सेंटीमीटर, यह आपके पास क्या आ चुकी है साथियों AC का मान। तो AC का मान आपने ज्ञात कर लिया है कितना 25 सेंटीमीटर। अब साथियों आप सबसे पहले साइन A और कोस A का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको जो थीटा का मान है वो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये इसको आप थीटा का मान ले रहे हो। तो जब इसको थीटा का मान ले रहे हो तो ये आपका हो जाएगा लंब, करण तो आपका फिक्स है, ये हो जाएगा आपका क्या लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका करण। ठीक है साथियों, आपको साइन A और कोस A ज्ञात करना है। तो साइन A, साइन क्या होता है साथियों लंब बटा करण। साइन, साइन क्या होता है लंब बटा करण। तो लंब कितना है BC, करण, करण कितना है साथियों आपका AC। तो BC का मान कितने दिया गया है 7, AC का मान दिया गया है 25, ये आपका आंसर है। कोस का मान निकालते हैं। तो कोस A बराबर कोस, कोस क्या होता है साथियों आधार बटा करण। आधार कितना दिया गया है आपको AB बटा करण आपका फिक्स है AC बराबर AB कितना मान दिया गया है 24, करण कितना दिया है 25। ये आपका साइन A और कोस A का मान निकल चुका है। इस प्रकार साथियों आपको अब C, यहाँ पे C पे क्या है आपका, यहाँ C पे आपका थीटा है, ये A, ये B और ये C। B आपका समकोण है, ये सामने की भुजा आपकी करण हो गई है। C पे यहाँ पे आपको थीटा लेना है, तो इसकी सामने की भुजा क्या हो गया आपके लंब, ये क्या आपका आधार। ठीक है साथियों, तो AB का मान दिया आपको 24, करण आपका 25 है, यह आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको साथियों यहाँ भी साइन C और कोस C का मान निकालना है। तो साइन C बराबर क्या होता है लंब बटा करण। तो लंब क्या है साथियों, लंब है आपका AB बटा करण कितना आपका AC। AB का मान कितना दिया गया है साथियों आपको 24 बटा 25 करण का मान। कोस C, कोस C बराबर क्या होता है, कोस क्या होता है साथियों आधार बटा करण। आधार कितना है आपका BC बटा करण कितना है AC। BC का मान कितना दिया गया है 7, करण का मान कितना दिया गया है 25, यह आपका आंसर है। नोट कीजिएगा साथियों। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 कोट A बराबर आपको कितना दिया गया है 8। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है साथियों। तो आपको साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। अब साथियों आप सबसे पहले साथियों आप क्या मान लो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। इस प्रकार आप समकोण त्रिभुज पहले से बना लिया करो। समकोण के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या होती है आपके कर्ण। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पे साइन का और सेक का मान निकालना है। तो यहाँ आपको क्या मान दिया गया है, आपको 15 कोट A बराबर कितना दिया गया है 8। तो साथियों कोट का मान है, तो कोट को यदि 15 को इधर भेजेंगे तो 15 कहाँ जाएगा आपके बटे के अंदर। तो कोट A बराबर 8, 8 के बटे में कौन चले जाएगा इधर से, ये 15। बस इतना सा करना है, मतलब यहाँ जो भी संख्या हो वो इस वाली संख्या के कहा जाएगी बटे के अंदर। अब साथियों कोट क्या होता है, कोट होता है आपका आधार बटा लंब। क्या होता है आपका आधार बटा लंब। क्या होता है आपका आधार बटा लंब। कोट क्या होता है आपका आधार बटा लंब। तो आधार का आपको मान दिया गया है कितना 8, लंब का आपको मान दिया गया है कितना 15। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है साथियों क्या, आपको ज्ञात करना है क्या
आपको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार लंब दिया गया है तो आपको कर्ण की आवश्यकता होगी। तो कर्ण कैसे निकालते हो? कर्ण का सूत्र होता है आपके AC बराबर अंडर रूट में आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC ये आपका AB क्या है? आपका ये AB आपका क्या है? आधार कितना दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC क्या है? BC आपका है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 आउटी 64, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो 5 4 9, 4 2 6 2, 269 किसका वर्ग है? वर्गमूल है साथियों 13 का, तो 13 सेंटीमीटर यह आपका कर्ण आ चुका है। साथियों यहाँ पे कोट ए पे यहाँ पे थीटा का मान है, ये आपका थीटा का मान है। तो ये आपका आधार है, आधार कितना है आपका? 8। नीचे वाला आपका लिए लंब होगा, ये कितना आपका? 15। कर्ण आपने कितना निकाल चुके हो आप? 15। ये आपका आधार है। आपको साइन का मान निकालना है। साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे? BC बटा कर्ण कितना है? AC। तो BC का मान आपको दिया है 15, कर्ण का मान दिया आपको 13। आपको सेक क्या होता है? सेक होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना आपका? AC। आधार कितना आपका? AB। तो AC का मान आपको दिया गया है 13, AB का आपको मान दिया गया है 8। यही आपका आंसर है। नोट कीजिएगा साथियों। प्यारे साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां आपको क्या दिया गया है? कोस A किसके बराबर दिया गया है? कोस B के बराबर दिया गया है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, क्या दिखाना है? आपको कोण A को कोण B के बराबर सिद्ध करना है। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है। साथियों ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको साथियों यहाँ पे ये सिद्ध करना है। तो आपको क्या दिया गया है? पहली बात तो कोण A और कोण B जो आप त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज, वहां पे आपको A और B को न्यून कोण रखना है। और A और B यदि C आप लेते हो तो C पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। और A और B को आपको न्यून कोण वह होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वो आपका न्यून कोण कहलाता है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लो आप। दिया है आपको क्या दिया है? A और B न्यून कोण है। कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तथा और क्या दिया है आपको? आपको दिया है कोस A बराबर कोस B, यह आपको दिया गया है। तो साथियों आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइएगा। यह आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये A, यह आपका B और यह आपका C। साथियों A और B को आपको इधर ही लेना है। यदि यहाँ ले लिए तो साथियों ये तो आपका 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है, इसलिए आपको इधर लेना पड़ेगा A और B को। C है, इसको आप लोग समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो साथियों इसके सामने की भुजा ये तो हो जाएगा आपकी कर्ण। यहाँ पे कोण आपको यहाँ पे एक में A है, एक में आपका B है। एक में आपका A कोण में, एक में आपका A है, एक में आपका B है। तो साथियों में दो त्रिभुज बना रहा हूं आपके सामने, देखिए। एक पे तो मैं थीटा A लूंगा, एक में थीटा B लूंगा। एक में साथियों थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी और ये आपका क्या होगा? आधार।
नीचे वाले में साथियों ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये सामने की भुजाकरण होती है, आप लोग जानते हो। ये इस बी को साथियों आप थीटा ले रहे हो तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी आपके लंब, और नीचे वाला क्या होगा आपका आधार। ठीक है साथियों, इतना करने के बाद साथियों जो आपको दिया है कोस, आपको क्या क्या बराबर आपको दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस क्या होता है साथियों, आधार बटा करण। तो साथियों थीटा ए के लिए तो ए इसमें थीटा है, क्या होता है आपका कोस, कोस होता है आपका आधार बटा करण। आधार कितना दिया है साथियों, आधार दिया आपको ए सी, कितना दिया है ए सी। करण कितना है साथियों ए बी। साथियों में जिसका कोण ए है उसकी बात कर रहा हूं, तो ए कोण इसका है आपका, आधार कितना है, आधार बटा करण होता है आपका क्या, कोस। वहां देखिएगा लाल टकक्का में यहाँ पे बी कोण बी थीटा है, तो बी थीटा इसमें है, इसका भी क्या होगा आधार बटा करण। आधार साथियों इसमें क्या है, आधार इसमें बीसी है, इसमें आप इसमें करण कितना है ए बी। अब आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो नीचे नीचे का दोनों यदि समान हो तो वो दोनों कट जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए सी बराबर बी सी। अब बताइए साथियों ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, यदि कोई से भी समकोण त्रिभुज की यदि दो भुजा समान हो, एक त्रिभुज है यदि उसकी दो भुजा समान है तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अतः यहां त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि साथियों इसकी दो भुजा ए सी, या आपकी ए सी है ना वो बी सी के बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान होती है साथियों तो उनकी आपकी सम्मुख भुजा भी, सम्मुख भुजा है ना, उस सम्मुख भुजा के सामने जो कोण बनते हैं वो कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। साथियों अतः लिखना आपको, अतः समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब साथियों कौन कौन सी भुजा समान है इसकी, इसकी भुजा एक तो बीसी है और आपकी ये एसी है, तो एसी के बराबर में एसी के सामने कौन सा कोण है साथियों, कोण बी है। बीसी के सामने कौन सा कोण है साथियों ए। तो साथियों इसी प्रकार आपका ये आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना था, इतना नोट कीजिएगा आप लोग साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों कि कोट थीटा का आपको मान दिया गया है 7/8 और आपको ये सिद्ध करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इंटू में नीचे 1 + cos थीटा गुणा 1 - cos थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। अब साथियों सबसे पहले यहाँ पे कोट, तो कोट क्या होता है साथियों आपका आधार बटा लंब, क्या होता है आपका आधार बटा लंब। यहाँ पे ये आपका एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ पे थीटा मान लीजिए साथियों इस पे है आपका, तो आधार बटा लंब होता है आपका क्या, कोट थीटा। ये तो आपका यहाँ पे जो कोट थीटा का जो मान दिया गया है 7/8, ये तो साथियों आपका आधार है, या आपका क्या है लंब, क्योंकि आधार बटा लंब होता है आपका कोट थीटा। तो आधार का मान आपको 7 दिया है, लंब इसके थीटा के सामने वाली भुजा होती है ये आपको 8 दी है। आपको साथियों कर्ण का मान एसी का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है आपकी कर्ण किसका मान निकाल रहे हो एसी, अंडर रूट, तो एसी का मान निकालना है, क्या होता है बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर,
तो यहाँ पे BC का मान कितना दिया गया है, BC का आपको मान 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो साथियों 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ते हैं साथियों, तो 9 4 13, हासिल आ गई 1, 6 4 10 1 11, तो कितना निकल गया है आपके पास अंडर रूट में 113। तो साथियों ये आपका करण का मान निकल के आ गया अंडर रूट में 113। ठीक है साथियों, अब इतना, अब आपको ये सिद्ध करना है ये, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो साथियों, ये है आपका 1 प्लस साइन थीटा, इधर कर रहा हूं मैं इसको, क्या है आपका ये 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। साथियों एक बार प्लस में एक बार माइनस में समान संख्या है दोनों के अंदर, देख रहे हो आप, तो आपने एक सरल समीकरण पढ़ी है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, बीच में चिन्ह माइनस का लगा दो, दूसरे का भी स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ पे हल करते हैं साथियों इसको हम थोड़ा सा, यहाँ पे a का मान कितना है 1, b का मान कितना है साइन थीटा, या a का मान कितना है 1, b का मान कितना है कोस थीटा। तो करते हैं साथियों इसकी स्थान इसके अनुसार खोलते हैं, तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है साथियों 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है साथियों ऊपर साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में साथियों 1 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है कोस, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर। हल करते हैं, 1 का वर्ग साथियों 1, साइन का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, कोस का 1 का 1, कोस का साथियों कोस स्क्वायर थीटा। अर्थात साथियों आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान चाहिए, तो आप लोग साथियों यहां अलग से साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा करण, लंब कितना है साथियों, लंब है आपका 8, कितना है 8, करण कितना आपका अंडर रूट 113। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आपका आधार बटा करण, आधार कितना है साथियों आपका 7, करण कितना आपका अंडर रूट का 13 113। दोनों मान है, दोनों मानों को साथियों यहां लिखिए आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा अंडर रूट का 113, इसके ऊपर क्या लगाएंगे साथियों स्क्वायर, बटा 1 माइनस कोस का मान कितना है 7 बटा अंडर रूट का 113, इसका होल स्क्वायर। साथियों यदि इसका स्क्वायर खोलते हैं हम, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है साथियों 64, बटा अंडर रूट की इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 113, या फिर रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है, बटे में यहाँ पे 1 माइनस 7 का वर्ग होता है साथियों 49, बटा इसका वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो ये पास आपके पास ये संख्या आ चुकी है साथियों, इसको साथियों में इधर हल कर रहा हूं, यहाँ पे आपका 1 माइनस 1 के बटे में 1 लगा लीजिए आप, तो 64 बटा 113, बटे में कितना है साथियों यहाँ 1 के बटे 1 लगा लीजिए, माइनस का 49 बटे 13। अब साथियों ये आपके भिन्न के बाकी है, तो भिन्न के बाकी को कैसे करते हो साथियों आप बटा का चिन्ह लगा लीजिए, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करके नीचे लिख लीजिए, ऊपर की संख्या को ऐसे आपको बदल गुणा करना है, 113 को 1 से करेंगे तो 113, जो बीच में चिन्ह वो चिन्ह लगा लीजिए, इसको इससे करेंगे तो 64। सेम इसी प्रकार नीचे भी आपका ये बटा का चिन्ह, 13 को 1 से करेंगे तो 13, इसको इससे करेंगे तो आपका 13 माइनस 49 को 1 से करेंगे तो, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे आप लोग ये 113 सॉरी सर, यहाँ पे कितना है 113। अब साथियों आप लोग 1 2 3 4 दूसरा और चौथा यदि समान हो तो वो कट जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर निकल के आएगा 113 में से 64 माइनस करेंगे आप, तो 113 में से 64 माइनस, तो 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ पे कितना बचा आपका 10, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4, कितना बचेगा आपका 4, बटे में यहाँ पे 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा आपका 64,
तो 49/64 यही आपका आंसर है। नोट कीजिएगा साथियों आप इसको। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q आपका समकोण है, Q कोण इसका क्या है, समकोण, इसमें आपको PR और QR दोनों का संयुक्त रूप से मान दिया गया है कितना, 25, और आपको PQ का मान दिया गया है 5। तो आपको sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना साथियों, P पे यहाँ पे थीटा है। तो जब आप समकोण त्रिभुज बनाओ ऐसे, ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्यू पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे समकोण। तो PQR, क्यू पे आपने समकोण बनाया है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। अब साथियों आपको थीटा किसको मानना है, P पे। तो थीटा के सामने की जो भुजा है वो हमेशा क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। ये क्या हो जाएगा आपका आधार। ठीक है साथियों, अब आपको यहाँ पे PQ का आपको PQ इसका मान आपको दिया गया है पहले से कितना साथियों, 5। कितना दिया गया है आपको, 5 सेंटीमीटर। और आपको PR और QR, ये PR और QR इन दोनों का सम्मिलित रूप से आपको मान दिया गया है 25। तो साथियों आपको यदि इस QR का या फिर इस QR का आप लोग मान लीजिए मान क्या मान ले, X। क्या मान ले, X। तो आपके पास PR का मान कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, 25 माइनस X। तो मतलब माना यहां से आप इस QR के मान को, नीचे वाले QR क्या मान लेंगे आप, X। कितना मान लेंगे आप, X। तो यह आपका जो PR है ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 25 माइनस X। PQ इसका तो मान आपको ऑलरेडी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो साथियों इसका कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस X। इसका और इसका योग कितना दिया है साथियों, 25। ठीक है साथियों, एक को आप X मान लो, दूसरा टोटल में से उसको माइनस कर दो आप, उसका मान निकल जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, समकोण त्रिभुज आपका PQR, इसमें कौन से लगाते हो पर में आप, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है साथियों, ये होती है AC PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR का मान दिया है साथियों 25 माइनस X का होल स्क्वायर, QR का मान आपको दिया गया है X का स्क्वायर प्लस PQ का मान दिया है साथियों आपको 5, तो 5 का स्क्वायर। सबका आपको स्क्वायर करना है साथियों। A माइनस B का होल स्क्वायर से खुलेगा, क्या होता है साथियों, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। पहली संख्या A का मान 25 है, B का मान माइनस का X है, इनको इस रूप में खोलना है साथियों। खोलिए आप, A का स्क्वायर, A का मान 25, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस B का मान है X का स्क्वायर माइनस 2 को A से B से गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो 25 दो 50, 50 को X से करेंगे तो 50X बराबर इधर क्या है, X स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। अब साथियों X स्क्वायर और X स्क्वायर दोनों बराबर में है और प्लस के हैं दोनों, तो किसके हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। एक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वैसे कट जाएगा, तो आप इसको यहीं पे काट दीजिए। अब साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, संख्या को आप एक साइड कर लीजिए और X को आप इधर भेज दीजिए। तो 25 आपका इधर लेके आएंगे आप, तो 625 माइनस का 25, क्योंकि इधर प्लस का है, अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये है फिर इधर आके किसको जाएगा, ये प्लस का 50X। साथियों इसको मैं इधर लेके गया तो 50 इसका हो गया प्लस का, इसको अंदर लेके आया तो किसका हो गया, ये माइनस का। इसके बाद 625 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 25। 625 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास, 600 बराबर इधर ये X से गुणा में 50 है, कहाँ जाएगा, ये भाग में। इधर कौन बचेगा आपका X, 0 से 0, 5 का भाग 60 में कितनी बार, 12 बार। तो X का मान कितना निकल के आ गया साथियों, X का मान आ गया आपके पास 12। कितना आ गया है, 12। तो साथियों X का मान 12 है, इसका मान कितना आ चुका है, 12। तो यहाँ पे कर्ण कितना होगा, आपका 25 माइनस X का मान 12। तो 25 में से 12 माइनस करें कितना आ गया आपके पास, 13। तो आपके पास साइन क्या होता है साथियों,
साइन होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है साथियों, लंब है 12, कर्ण है 13। कोस, कोस पी आधार बटा कर्ण, आधार, आधार कितना दिया है साथियों, आधार है 5, कर्ण है 13। टेन, टेन क्या होता है साथियों, ये होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया गया है, लंब है आपका 12, आधार है आपका 5। तो ये आपका आंसर है, नोट कीजिएगा साथियों इसको आप। साथियों आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज आपको एबीसी दिया है जिसका आपको बी कोण कैसा है समकोण। आप लोग त्रिभुज बनाइए साथियों, ये आपने त्रिभुज बना लिया समकोण त्रिभुज, ये ए, ये बी और सी, बी कोण यहाँ पे समकोण बनाया है मैंने। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, ये क्या होगी कर्ण। थीटा यहाँ पे ए है दोनों में, तो ए को आपको थीटा मानना पड़ेगा ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है ये लंब, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए आधार। ठीक है साथियों, इतना करने के बाद यदि आपको tan a क्या दिया है साथियों, आपको दिया है tan a बराबर कितना दिया है 1। tan क्या होता है साथियों, tan होता है आपका लंब बटा आधार, क्या होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है 1। साथियों किसकी कमी है, कर्ण की। तो कर्ण निकालने के लिए साथियों आपको कर्ण निकालना है, AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है साथियों, BC का मान कितना दिया है साथियों 1, तो 1 का स्क्वायर। AB का मान भी कितना दिया है साथियों 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया साथियों √2। तो साथियों कर्ण का जो मान है वो कितना है √2 साथियों। अब साथियों आपको क्या सत्यापित करना है साथियों, ये आपको सत्यापित करना है। तो साथियों ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, दोनों को आपको बराबर करना है। तो साथियों आप LHS लेके चलेंगे, RHS आपको आंसर लेके आना है 1। तो जब यदि दोनों बराबर आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके सत्यापित हो जाएंगे। तो साथियों आपको यहाँ पे LHS क्या है साथियों, LHS आपका 2 sin A cos A, 2 sin A cos A। अब तो साथियों अब आपको LHS यहाँ से लेके चलना है। तो LHS के लिए साथियों आपको साइन का और कोस का मान चाहिए, तो इधर आप साइन A और कोस A का मान निकाल लीजिए। साइन क्या होता है साथियों लंब बटा कर्ण, क्या होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है साथियों, लंब का मान 1 है, आधार का मान √2 है। ये क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है साथियों 1, कर्ण कितना लाया है आपके पास √2। ठीक है साथियों, हल करते हैं इसको हम। तो 2 ऐसे कैसे गुणा, क्योंकि जो कोई का चिन्ह नहीं हो गुणा का चिन्ह होता है। साइन का मान कितना दिया है 1 बटा √2 इंटू कोस का मान भी 1 बटा √2। हल करते हैं साथियों। साथियों अब 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 1 से करेंगे 2 एकम 2। नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कीजिए आप, तो √, की संख्या को √, की संख्या से गुणा करते हैं, उसका √, हट जाता है। 2 में 2 का भाग 1 भाग। तो आपके पास ये क्या आ गया है साथियों, ये आपके पास क्या आ गया है RHS, और ये क्या हो गया आपके पास हेंस प्रूफ इति सिद्धम। नोट कीजिए साथियों इस क्वेश्चन को। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।